गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो आज है संडे, जैसे आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ दिख ही गया है, संडे की मॉर्निंग है। और ये बाहर बिस्तर इसलिए लगा हुआ है कि मोस्टली हम फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट ना बाहर ही सोते हैं, क्योंकि हमें देखनी होती है मूवी। और अगर हम अंदर रूम में सोएंगे ना तो बेड पे बच्चे बहुत तफरी करते हैं, तो उनके गिरने का डर लगा रहता है। तो हम मूवी कम इंजॉय करते हैं, उनका ध्यान ज़्यादा रखते हैं। इसलिए आज हम लोग फ्राइडे की नाइट और सैटरडे की नाइट बाहर गद्दे लगाते हैं, जिससे कि वो भी आराम से खेलते रहें और हम भी अपनी मूवी एंजॉय करें। तो सुबह-सुबह जब उठे ना तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि लेट हो गए थे उठने में। तो मैंने जल्दी से अप्पे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और सिया-टिया को भी भूख लग रही थी, वो भी बार-बार किचन में आके शोर मचा रही थी, लेकिन अप्पे बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उनको ये चीज़ बिस्किट दे दिए थे। तो जब तक ये चीज़ बिस्किट अपने एंजॉय करेंगे ना आराम से बैठ के, तब तक मैं अप्पे बना लूँगी। तो मेरा संडे कुछ ऐसा ही रहता है, हम संडे को कहीं भी जाने का प्लान नहीं करते हैं। हमें अगर कहीं जाना होता है तो हम सैटरडे को जाते हैं, जिससे कि संडे को हम रेस्ट कर सकें और अपनी बॉडी को रीसेट कर सकें मंडे के लिए, पूरे हफ्ते के लिए इनफैक्ट। तो यहाँ पे मैंने इनको बिस्किट दे दिए हैं, ये आराम से बैठ के अभी बिस्किट खाएँगी और मैं जाके फटाफट से नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। अप्पे का बैटर मैं घर में नहीं बनाती हूँ, मैं रेडीमेड ही मँगाती हूँ। बस अभी ये सब्जियाँ चॉप कर लूँगी, जिसमें मैंने प्याज़, कैप्सिकम और कैरट लिया है। इसे चॉपर में चॉप करके बैटर में मिला के और फटाफट से अप्पे बनाऊँगी। यहाँ सौविक आ गया था ब्रश करने ना था उसको, तो पेस्ट लगवाने के लिए। तो ये सब काम मुझे साथ-साथ करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ, कभी सिया, कभी टिया, कभी सौविक, कभी कुछ लगा ही रहता है संडे को। तो बहुत ही बिज़ी रहता है मॉर्निंग, उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, लेकिन मॉर्निंग बहुत ही बिज़ी रहती है मेरे संडे की। तो अभी मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली हैं, ये बैटर मैंने रेडीमेड मँगाया था, इसे कट कर लेते हैं और बैटर में सब्जियाँ मिला लेते हैं और फिर अप्पे बनाएँगे। तो मैं बैटर में ज़्यादा कुछ तो नहीं डालती हूँ, बस नमक डालती हूँ, क्योंकि इस बैटर में नमक नहीं पड़ा हुआ होता है। साथ में डालती हूँ थोड़ा-सा किचन किंग मसाला, जिससे कि टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा आ जाता है। मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे तो अप्पे बनाने सभी को आते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं अभी ये सब चीज़ें। तो अप्पे स्टैंड हर घर में होता है, मेरे पास ये वाला अप्पे स्टैंड है, मुझे चेंज करना है, काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी ख़राब भी हो गया है। तो अभी इसे अच्छा से मैं चेंज करूँगी और इसमें बेटर क्वालिटी का लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और ये अप्पे वाला बैटर मैं इसमें डाल दूँगी और फटाफट से सारे अप्पे बन के तैयार हो जाएँगे। हमारी फैमिली के लिए सिर्फ़ 2 बैच ही मुझे बनाने पड़ते हैं, उसी में सबका पेट भर जाता है, हमारी डाइट बहुत ही कम है। तो जल्दी से अभी ये अप्पे का बैटर भर के मैं इसमें इसको ढकने के रख दूँगी 5-6 मिनट के लिए। सिम पे बनाने होते हैं, बस यही इसका थोड़ा-सा ट्रिक होता है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाओगे ना तो ये थोड़े कच्चे-कच्चे रह जाते हैं अंदर से, ऊपर से तो सिक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो मैं सिम पे बनाती हूँ और ये देखिए एक बार इसको पलट दूँगी और फिर ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिम पे सेंक लूँगी इन्हें और अप्पे बन के मेरे रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ सारे अप्पे बन के रेडी हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी एक बाउल में और साथ में बन रही है चाय और चटनी, यही आज का हमारा ब्रेकफ़ास्ट है। और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही आराम से खा भी लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत से लोग सांभर भी बनाते हैं इसके साथ, लेकिन हम लोग चटनी के साथ ही खाते हैं। मैं मोस्टली नारियल की चटनी बनाती हूँ, लेकिन आज टाइम थोड़ा कम था इसलिए धनिया वाली बना ली है। तो पहला बैच मेरा बन चुका है अप्पों का, अब मैं दूसरा बैच लगा दूँगी और साथ में मेरी चाय भी बन के रेडी हो जाएगी तब तक। तो इन लोगों के बिस्किट यहाँ ख़त्म हो गए थे, तो ये आके मेरे पास फिर से आके रोने लगी थी बिस्किट के लिए, तो मुझे बिस्किट नहीं देने थे इन्हें, क्योंकि अब मैंने नाश्ता कराऊँगी, तो ऐसे मैं इनको दोनों को गोद में लेके घुमाती रहती हूँ, जब दोनों परेशान करती हैं ना, तो ऐसे मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो अभी नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा जल्दी से और फिर मैं इन्हें नाश्ता कराऊँगी और हम भी नाश्ता करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे बातचीत करती हूँ। तो ये नाश्ता ना मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है, स्वाविक को भी बहुत पसंद आता है, स्वाविक के पापा को भी पसंद है और बच्चे भी बहुत
शौक से खाते हैं इसे। आज स्वाभाविक के पापा का सुबह थोड़ा-सा ऑफ़िस का काम था, तो वो तो अपना यहीं लैपटॉप पे ही बैठ के अपना नाश्ता एन्जॉय करेंगे। आज वो हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर रहे हैं क्योंकि उनका लैपटॉप पे कुछ तो काम चल रहा है और मैं यहाँ अपना आराम से गद्दे पे बैठ के बच्चों को खिलाती भी रहूँगी और खुद भी खाती रहूँगी। तो संडे हमारा ऐसा ही रहता है और फैमिलियों जैसा ही, सभी फैमिलीज़ का ऐसे ही रहता है, मेरे को लगता है यही है क्योंकि हम जब बच्चे थे तब भी हमारा संडे ऐसे ही रहता था, मम्मी नाश्ता देती थी, हम नाश्ता करते थे, नहाते थे, धोते थे और घर में ही एन्जॉय करते थे, खेलते थे। तो यही हमारा भी संडे रहता है, कुछ इतना फ़ैसिनेटिंग नहीं होता है कहूँ तो, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सा होता है, बस थोड़ा शरीर को आराम मिल जाता है, ये कह लीजिए। तो अभी बच्चे आराम से नाश्ता कर रहे हैं और आप लोगों ने संडे को नाश्ते में क्या बनाया मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरा एक सरप्राइज़ गिफ्ट आया था जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑर्डर किया था मेरे लिए एक फ़ोन। उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैंने तेरे लिए फ़ोन ऑर्डर किया है, लेकिन ये मेरे लिए गिफ्ट ही था। ऐसे ही उनका मन हुआ तो उन्होंने कर दिया। मुझे व्लॉगिंग के लिए एक दूसरा फ़ोन चाहिए था। एक फ़ोन तो मेरे पास है लेकिन वो बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये वाला फ़ोन मेरे लिए ऑर्डर किया था लावा का और इसमें पता है बेस्ट फ़ीचर क्या था कि इसके बैक साइड में भी आप स्क्रीन देख सकते हो। तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर किया कि कभी-कभी जब हम बैक कैमरे से वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें देखने में दिक्कत होती है कि कैसी बन रही है। तो इसके बैक साइड में भी एक छोटी-सी स्क्रीन दे रखी है, जिस पे आप देख के आराम से अपना वीडियो बना सकते हो। तो मुझे तो ये फीचर इसका बहुत ही पसंद आया और फ़ोन भी बहुत अच्छा लग रहा था। और स्वाभाविक ने बोला कि मम्मी तेरा नया फ़ोन आया ना, तो मैं चॉकलेट खाऊँगा अभी। और यहाँ मैं फिर आ गई थी काम करने के लिए क्योंकि काम तो हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होते मम्मियों के। तो अभी मेरे को ये इतने सारे ढेर प्रेस के कपड़े आए हुए थे, ये सारे अरेंज करने हैं। और इतने ज़्यादा थे ना कि ये गठरी में से गिरे ही जा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े, स्वाभाविक के पापा के कपड़े सारे अलग-अलग कर लिए और फिर आज मैंने सारी अलमारियाँ अच्छे से सेट की, जो कि फैली हुई थी। संडे को मोस्टली है ना, एक ना एक चीज़ मैं पकड़ लेती हूँ क्योंकि स्वाभाविक के पापा घर पे होते हैं तो ईज़िली मैं कर पाती हूँ। तो या तो कबर्ड सेट करनी होती है या फिर बाथरूम साफ़ करने होते हैं या किचन साफ़ करनी होती है। कोई ना कोई काम मैं ऐसा पकड़ लेती हूँ संडे को जो मैं कर पाऊँ और मेरा आराम से हो भी जाए क्योंकि वो बच्चों को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले उनकी पैंट वगैरह लगाऊँगी और मेरी हाइट थोड़ी-सी छोटी है ना, तो ऐसे मुझे चढ़-चढ़ के ऊपर लगाना पड़ता है। छोटी हाइट वाले समझ सकते हैं कि कितना हमें मैनेज करना पड़ता है, कभी स्टूल पे चढ़ो, कभी कहीं चढ़ो। लंबी हाइट वालों का फ़ायदा होता है, वो आराम से कर लेते हैं ये सब काम। तो यहाँ पे मैं ये सब अभी अलमारी इनकी अरेंज कर दूँगी और फिर अपनी अलमारी अरेंज करूँगी और उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी, नहाऊँगी-धोऊँगी काम करके। और यहाँ देखिए टिया है ना, सारे प्रेस के कपड़े खींच-खींच के गिरा रही थी, तो मैंने स्वाभाविक के पापा को बुलाया और वो इन दोनों को, बच्चों को अभी बाहर लेके जाएँगे और फिर मैं सारे काम करूँगी। ये लोग कपड़ों से पता नहीं इन लोगों की क्या दुश्मनी है, मैं आगे कभी फ़ोल्ड भी कर रही होती हूँ या कुछ भी कर रही होती हूँ ना, तो कपड़े ये और फैला देते हैं। तो मैंने इन लोगों को बाहर भेजा कि इन्हें बाहर लेके जाओ और इसके पापा इन्हें डांस कर के बहलाएँगे। मैंने कमरा किया बंद और फिर जल्दी-जल्दी सारा काम अरेंज किया। पहले स्वाभाविक के पापा की पूरी अलमारी सेट की, अच्छे से साफ़ की पूरा और फिर देखिए मेरी अलमारी का क्या हाल हो जाता है। हफ्ते भर में गंदी हो ही जाती है अलमारी क्योंकि हम बच्चों के साथ ज़्यादा ध्यान तो दे ही नहीं पाते। तो फिर अपने सारे जितने भी फैले हुए कपड़े थे वो निकाले, जो ऐसे ही पड़े थे वो सब निकाले और बाहर है ना टिया रोने लगी थी कि तू अंदर क्या कर रही है? इसको गुस्सा आ रहा था, ये मुझसे बराबर लड़ रही थी कि मुझे बाहर छोड़ रखा है, खुद पता नहीं क्या अंदर कर रहे हो। फिर इसके पापा इसको फिर लेके गए और थोड़ी देर इसको ऐसे ही बहलाते रहे। बहुत गुस्सा करती है टिया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। और मैंने फिर जल्दी से अपनी भी अलमारी सेट कर ली पूरी साफ़ करके और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ सारा काम करके। मैंने काम की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बच्चे बनाने नहीं देते हैं, तो मैंने अपना सारा घर का काम निपटा लिया है, नहा लिया है और अब मैं जल्दी से लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये सब काम करते-करते, 3 बज गए थे और अब जल्दी से लंच बनाऊँगी। लंच बनाऊँगी नहीं, मोस्टली क्या होता है ना कि सैटरडे की नाइट को हैवी डिनर बनता है, तो बहुत सारा खाना ना बच जाता है सैटरडे मॉर्निंग, मतलब लंच टाइम का, डिनर टाइम का। तो हम मोस्टली वो ही सब फिनिश करते हैं संडे मॉर्निंग को। तो पहले मैं बच्चों को दूध दे दूँगी, उनको भी मैंने वॉश वगैरह करके आराम से बिठा दिया है, तो उनको दूध दे दिया था। और ये सैटरडे को मैंने छोले बनाए थे, तो ये भी बच गए थे और साथ में चावल थे, पुलाव बनाया था मैंने, वो बच गया था, मिर्च की सब्ज़ी थी। तो अभी मैं ये आटा लगा रही हूँ, मुझे लंच नहीं बनाना है। संडे को अधिकतर दोपहर में लंच नहीं बनता है क्योंकि सैटरडे को हैवी लंच बनता है, तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो वही दोपहर में हम लोग सब फिनिश कर देते हैं और डिनर पे हम लोग मोस्टली बाहर जाते हैं संडे को या फिर घर पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो ये हमारा एक तरीके का रिचुअल बन चुका है। हम पूरे हफ्ते कहीं बाहर से नहीं मंगवाते हैं, सिर्फ संडे को बाहर से मंगवाते हैं रात को और इन्जॉय करते हैं। तो अभी ये आटा लगा के मैं तैयार कर दूंगी और रोटियां सेकूंगी जल्दी से क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही है। बच्चों को मैंने अभी दूध दिया है, बच्चे तो दूध पी रहे हैं।
उसके बाद वो थोड़े थोड़े चावल भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। संडे को मैं उनको नहलाती भी नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी घर का इतना काम हो जाता है, तो उनको नहलाने में भी बहुत टाइम लगता है दोनों को, इसलिए अवॉइड करती हूँ। बाकी हर रोज़ नहलाती हूँ, बस संडे को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो अभी ये आटा मेरा लग के रेडी है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दूँगी। सो ऐसे ही निकलता है मेरा संडे, सुबह से काम काम काम। और हाँ, मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैं सारे काम खुद करती हूँ अपने घर के। अभी मुझे लॉन्ड्री भी करने हैं कपड़े। हालांकि मैं संडे को लॉन्ड्री नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कल है ना बेटा मेरा स्विमिंग पूल चला गया था, तो वो अपनी स्विमिंग की ड्रेस गंदी करके ले आया है। और कल उसकी स्कूल में भी स्विमिंग क्लास होती है, तो वो धोने के चक्कर में सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। तो अभी मैं लॉन्ड्री भी कर लूँगी और सारा घर का काम भी हो चुका है, मैं नहा भी चुकी हूँ, आटा लग के रेडी है। बस अभी कपड़े लगाती हूँ धुलने के लिए और रोटियां सेकती हूँ और फिर हम लंच करेंगे। तो मेरा ड्राई बैल्कनी ना ये बाथरूम के इधर है अंदर। कभी अगर आपको होम टूर चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं होम टूर दे दूँगी आपको। और यहीं मैं सारे कपड़े सुखा देती हूँ। पहले बैल्कनी में सुखाती थी, लेकिन अब यहीं सुखाती हूँ क्योंकि बैल्कनी में अगर कपड़े सुखाओ ना तो सारी जगह घिर जाती है, फिर बैठने का जगह नहीं रहती। वैसे ही मुंबई में बैल्कनी बहुत छोटी होती है। तो अभी पहले ये कल के कपड़े धुले हुए इन्हें सबको उतार लेती हूँ और फिर दूसरे कपड़े धोने के लिए लगा दूँगी। तो ये बेसिक सी मशीन है अभी तो मेरे पास, क्योंकि मेरा सारा सामान मोस्टली जितना भी एडवांस सामान है ना वो सब पूना पड़ा है, पूना से हम नहीं लेके आए हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी जो कल के धुले हुए वो उतार लिए हैं और इनको मैं बेडरूम में डंप कर दूँगी। अभी शाम को इनको फोल्ड करके रखूँगी। तो अभी यहाँ पे हम इनको तो अभी यहाँ पे इस बेडरूम में हम इनको रख देते हैं लेकिन यहाँ पे कोई सोता नहीं है, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ कपड़े रख दिए हैं। ये सब मैं शाम को फोल्ड करूँगी क्योंकि अभी तो सबको भूख लग रही है, तो लंच बनाना है। ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं। मुझे वॉश इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसका स्विमिंग ड्रेस है ना वो गंदा पड़ा है, तो इसलिए ये थोड़े से कपड़े हम वॉश करने लगा देते हैं। तो ये स्वावेक और स्वावेक के पापा की थाली मैंने लगा दी है। अभी ये उनको दूंगी। देखिए बच्चे कैसे रो रहे हैं भूख के लिए। अभी वो खाना देख के चले गए कि मम्मी खाना लगा रही है, तो फटाफट से खाना उनको दे देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। चलो। तो सबका खाना हो चुका है और मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली है। तो अभी मैं बैठ के करूँगी लंच आराम से। आराम से तो नहीं कर पाती हूँ, जो मम्मियाँ हैं वो समझ ही जाती होंगी कि बच्चे कितना परेशान करते हैं, और मेरे तो दो दो छोटे बच्चे हैं। तो अभी लंच करूँगी और आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।